टैक्स कभी मत चुराना। हर साल अबे खुशी खुशी भरा करो यार। अमेरिका में टैक्स भर रहा हूँ मैं। अगर आप इमिग्रेंट हो, टैक्स आपके लिए ऑक्सीजन है अमेरिका में जीने के लिए। क्योंकि अगर नहीं भरते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए IRS के द्वारा। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप अमेरिका में इमिग्रेंट हो और टैक्स नहीं भरते हो दोस्तों, पहले तो आप पैसा गंवा रहे हो और दूसरा यू विल गेट इनटू ट्रबल विद इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो टैक्स कभी मत चुराना। हर साल अबे खुशी खुशी भरा करो यार। अमेरिका में टैक्स भर रहा हूं मैं, प्राइड होना चाहिए एक मतलब। तो आज मैं आपको अमेरिकन टैक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप फाइल कर सकते हो। अप्रैल का महीना है, ये लास्ट महीना है। अगर आपने नहीं भरा पेनल्टी लग सकती है। और मैं बोलता हूं अगर आप इमिग्रेंट हो और अमेरिका में सेटल होना चाहते हो तो भाई टैक्स हर साल कंटिन्यूस भरते रहें, टैक्स नहीं चुराना। ये एक मैं बोलूँगा एक तरह से ऑक्सीजन है। अगर आप इमिग्रेंट हो, टैक्स आपके लिए ऑक्सीजन है अमेरिका में जीने के लिए। क्योंकि अगर नहीं भरते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए IRS के द्वारा। तो कभी भी टैक्स चुराना नहीं और टैक्स हमेशा भरना ज़रूर। अगर आपने अमेरिका में काम किया है, जॉब की है, बिजनेस किया है, SSN है, आपके पास ITN नंबर है, ये सब पर लागू होता है। आज फिर करते हैं बात। तो सबसे पहले व्हाट इज टैक्स? टैक्स होता क्या है? सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जो पैसा आपने कमाया उसका कुछ हिस्सा आपको US गवर्नमेंट को देना होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपके समझाने का तरीका बड़ा आसान है और अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम आपसे बैठकर बात कर रहे हैं। अच्छा लगा यार ऐसे कमेंट देखकर। टैक्स का मतलब मेरी इनकम का कुछ हिस्सा जो बेसिकली हमने जनता की सेवा में देना है। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। हमारे सिखिज्म में एक चीज़ होती है दसवंध, मतलब आपने जो कमाया उसका 10वां हिस्सा दान करना है। टैक्स वही है दोस्तों। ये आप गवर्नमेंट को देते हो ताकि हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स बनाने हैं, पुलिस पे जो खर्चा करना है। लोग अभी पुलिस किसके लिए? लोगों के लिए ना। उनको जो सैलरी जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जो लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जैसे मेडिकेयर, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ तभी आएंगे ना जब आम जनता अमेरिका की टैक्स पे करेगी, जो US गवर्नमेंट को जाएगा और US गवर्नमेंट उस टैक्स मनी से, उस पैसे से लोगों की सेवा करेगी। ये है मतलब। तो इसलिए टैक्स कभी ना चुराएं दोस्तों। इसको एक तरह से आपने ऐसे समझना है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और इसका मेवा आपको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों? अच्छी जगह है। आपने देखा ना अमेरिका में, यार बड़ा सुंदर है अमेरिका। अमेरिका सुंदर नहीं है, अमेरिका को सुंदर बनाया गया है। अच्छे अच्छे रिक्रिएशन पार्क्स हैं, साफ सफाई है, इन सब के पीछे पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है आप एक दिन छोड़ दो आप किसी जगह को तो जंगल बन जाएगा। तो उसको सही तरीके से मेंटेन करना, हर चीज़ में पैसा लगता है और वो जनता यहाँ की पे कर रही है और फिर US गवर्नमेंट उसी पैसे को लेकर जनता की सेवा के लिए लगा रही है। बात करते हैं कि किसको टैक्स फाइल करने हैं। दोस्तों अगर आप अमेरिका में रहते हो और आपको W2 फॉर्म मिला है या फिर आपको 1099 फॉर्म मिला है। अब ये दोनों फॉर्म क्या है? W2 उनको मिलता है साल के एंड में, मतलब आपने एक साल काम किया है, साल के एंड में आपको जनवरी या फरवरी महीने में आ जाता है। आपने जॉब की है, किसी के अंडर जॉब की है, आपको W2 फॉर्म मिलेगा। 1099 फॉर्म उनको मिलता है जिनका अपना बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब चाहे मेरी तरह आप यूट्यूबर हो, आपको 1099 यूट्यूब देगा। अगर आप ऊबर ड्राइवर हो, 1099 फॉर्म मिलेगा। DoorDash करते हो, अपना बिजनेस करते हो, अमेजोन पे कुछ लोग चीज़ें सेल करते हैं, रीसेलर हैं। इस तरह के जितने भी बिजनेस हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको 1099 फॉर्म मिलता है। तो चाहे आप W2 हो, चाहे आप 1099 हो, आपको साल के एंड में अप्रैल 15, आई थिंक अभी अप्रैल 15 डेडलाइन है, उससे पहले आपको टैक्स फाइल करना है।
तो अगर हम बात करें W2 वालों की, जो लोग जॉब करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर उनको पैसा दे रहा है, वो पैसा उनका हर महीने कट कर आता है, मतलब वो पहले डिडक्ट कर लेते हैं आपका टैक्स, और अब आपको साल के एंड में अपना टैक्स फाइल करना, ताकि आपको रिटर्न मिले, मतलब रिफंड मिले। जो लोग जॉब करते हैं उनको साल के एंड में रिफंड आता है, और जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 1099 वाले, उनको साल के एंड में अपना टैक्स भरना होता है। बस यही फ़र्क है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हो तो पहला हो सकता है कि आप अपना पैसा गंवा रहे हो। W2 वाले जो जॉब करते हैं, जिनको मंथली सैलरी आती है और सैलरी में से टैक्स पहले ही कट जाता है, हो सकता है ना कि एम्प्लॉयर ने आपका ज़्यादा टैक्स काट लिया। तो अगर आप लास्ट ईयर के लास्ट में फाइल करते हो तो वो जो ज़्यादा टैक्स कटा है वो रिफंड की तरह वापस आ जाएगा। और जो दूसरे हैं बिजनेस वाले, 1099 वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, उनको अपना बिजनेस का जो भी इनकम हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को, उस ग्रॉस इनकम को लेकर टैक्स फाइल करना, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस दिखाते हो। फिर डिसाइड किया जाता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, उस पर आपको टैक्स भरना होता है। ये है सिंपल शब्दों में दोस्तों, अमेरिका में अगर आप इमिग्रेंट हो, अब चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, यही टैक्सेस के फॉर्म है। तो इसीलिए टैक्स ज़रूर फाइल करें, अब चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ये एजेंसी आपके पीछे आएगी, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट नेगेटिव में चले जाएं। ऐसी एग्जांपल मैंने सुनी है, मैंने ऐसे लोगों से बात की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। तो कभी भी टैक्स ना चुराएं और हर साल फाइल करें कंटिन्यूटी में। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। टैक्स फाइल करने के फ़ायदे सुनो दोस्तों, फ़ायदे बहुत हैं। पहला फ़ायदा, अगर आप इमिग्रेंट हो और अमेरिका में सेटल होना चाहते हो, जिस दिन भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अपना एप्लीकेशन लगाओगे, अब चाहे आप वो मैरिज के थ्रू लगा रहे हो, चाहे आप असाइलम का केस लगा रहे हो, चाहे आपको आपके एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है, आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा है, जो भी है, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, जो जज सामने खड़े होंगे, वो पहला तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड और दूसरा आपका टैक्स रिकॉर्ड देखेंगे कि हाँ भाई टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। हाँ यार भरा है, कंटिन्यूटी में भरा है, गुड। ऐसे केसेस हैं, आप जाके इमिग्रेशन अटॉर्नी उनसे पूछे जाकर कि टैक्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की ओर बढ़ने के वक्त। तो कभी भी टैक्स चुराए ना और फाइल हर साल करें। यह है सबसे बड़ा फ़ायदा। इमिग्रेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बाकी यूएस सिटीजन वो ऑलरेडी सिटीजन है, वो भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस उनको देख लेगा, ऑडिट होगी, फाइन पड़ेगा, पेनल्टी, वो सब। लेकिन अगर आप इमिग्रेंट हो और आप यहाँ सेटल होना चाहते हो तो भाई टैक्स इज़ लाइक ऑक्सीजन। अमेरिका में रुकना है तो टैक्स भरना है। और दोस्तों मैं तो बोलता हूँ यार, मैं तो ज़्यादा भरता हूँ। मैं भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ये डिडक्ट कर लो, मैं ज़्यादा भरता हूँ। मैंने कहा यार कोई नहीं, वैल्यू मिल रहा है अमेरिका में, टैक्स भरने का वैल्यू मिल रहा है यार, ज़्यादा ले ले। तो आपको आपके अंदर प्राइड फील, मतलब एकदम प्राउड होना चाहिए आपको, यार मैं अमेरिका में बैठ कर टैक्स भर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, ये है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में टैक्स भरने का भी मजा आता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अमेरिका में टैक्स भरना कैसे है। हमें ये तो पता लग गया कि टैक्स होता क्या है, कौन कौन से फॉर्म है, लेकिन भरना किधर है। तो मैं पर्सनली दोस्तों, और मैं क्या, अमेरिका में ज़्यादातर लोग टर्बो टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं खुद से एक टर्बो टैक्स एक एप्लीकेशन है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आप वहाँ पर खुद जाकर अपना टैक्स फाइल करो खुद से। मैं किसी कंसल्टेंट के पास या किसी और के पास नहीं जाता हूँ दोस्तों। अब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपने टैक्सेस करना आने चाहिए कि भाई मैंने क्या जॉब किया, मैंने कौन सा बिजनेस किया, मेरा कितना एक्सपेंस था। ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको टर्बो टैक्स, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है, लेकिन टर्बो टैक्स अमेरिका की नंबर 1 पे आती है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं टैक्स फाइल करने के लिए, ताकि वो टैक्स एक्सेप्ट हो, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस तक पहुँच जाए। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा टर्बो टैक्स। वहाँ पे जाके आप अपना ईमेल अकाउंट बनाएं, अपना पूरा प्रोफाइल जो है इसको रेडी करें, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो कि हर साल आपका रिकॉर्ड हो रहा है। कल को आप कुछ भी फाइल करते हो, अपना केस फाइल करते हो, ग्रीन कार्ड के लिए जाते हो, तो टर्बो टैक्स पे आपका एक एक चीज़ नोट होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये बिजनेस किया है, ये जॉब किया है, इस तरह से इसकी सैलरी थी, इतना एक्सपेंस हुआ, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। अब
कुछ लोग होंगे यार जो बोलेंगे कि यार हमें समझ नहीं आता, हम बाहर किसी से भरवा लेते हैं। तो दोस्तों, लाइसेंस्ड टैक्स कंसल्टेंट के पास ही जाना, और किसी भी अरे गहरे बंदे से अपना टैक्स मत भरवा लेना, क्योंकि दुकानें खोल कर बहुत लोग बैठे हैं, मालूम उनको भी नहीं है कि करना क्या है। इसलिए मैंने आपको कहा पहले तो खुद भरें, और खुद कैसे भरना है, टर्बो टैक्स। और अगर खुद नहीं आता तो लाइसेंस टैक्स कंसल्टेंट के पास ही जाएं, जो चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, लाइसेंस्ड हैं। किसी भी अरे गहरे बंदे से मत भराएं, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें टैक्स फाइल करना हमें डर लगता है, समझ नहीं आती। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आज के ज़माने में चैट जीपीटी के होते हुए आपको चार्टर अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है। चार्टर अकाउंटेंट भी चैट जीपीटी से पूछ कर कभी कभार काम करते हैं, ये है रियलिटी। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश समझते हैं, टर्बो टैक्स पे जाएं, वहाँ पे आपको लाइव असिस्टेंस मिलती है, ऑप्शंस हैं वहाँ पर कि आपको खुद से भरना है, आपको लाइव असिस्टेंस किसी की चाहिए, हेल्प चाहिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, टर्बो टैक्स पे जाओ, चैट जीपीटी के साथ बात करना शुरू कर दो कि भाई हाँ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं, चैट जीपीटी तो आपको मालूम है ना। बस यही है, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया दोस्तों कि मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो टैक्स फर्म्स हैं ना, वो बैठ गई हैं, चैट जीपीटी ही कर देता है काम। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे भरना है, आप कैसे करते हो। दोस्तों, अगर मुझे कुछ भी डाउट होता है, मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। और भी काफ़ी ज़्यादा एआई है, जेमिनी है, काफ़ी तरह के हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। टर्बो टैक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव असिस्टेंस भी मिल सकती है, उसका थोड़ा सा पेमेंट होता है। सो अमेरिका में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है फेडरल टैक्स, एक होता है स्टेट टैक्स। सो दोनों टैक्स दोस्तों, आप जब टर्बो टैक्स पे जाते हो वहीं पे आप निपटा दो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने आज तक मैं किसी और के पास नहीं गया, मैं अपने टैक्स खुद फिल करता हूँ। फ़ायदा क्या हुआ पढ़े लिखने का, अगर मुझे किसी के पास जाना पड़ रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हो दोस्तों तो अपने टैक्सेस खुद फिल करें। और अगर चलो होता है कुछ लोग उनको नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी लाइसेंस टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, बस आपका काम हो जाएगा। और याद रखें, जब भी आप टैक्स फाइल करते हो उसकी रिसीट होनी चाहिए, आपका टैक्स एक्सेप्ट किया होना चाहिए। कंफर्मेशन आता है आपको कि हाँ भाई आपका टैक्स एक्सेप्ट कर लिया है इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने, या फिर जो स्टेट का डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों टैक्सेस, फेडरल टैक्स और स्टेट टैक्स आपको भरने हैं, इकट्ठे भर के दे दो भाई। उसके बाद चैन की नींद सोने का, जो मर्जी आ जाए सामने भाई, ये ले भाई, मुंह पे मारो भाई, टैक्स पर। समझ रहा। बहुत दोस्तों, मैं बोलता हूँ अमेरिका का सिस्टम इतना ब्यूटीफुल और इतना इजी सिस्टम है ना। यहाँ पे आपको बिजनेस करना है, 5 मिनट में आप LLC खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आगे से ये अप्रूवल नहीं चाहिए कि भाई उसको खिलाना है पैसा, उसको खिलाना। दिमाग, और अमेरिका में ऑलरेडी आपको जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, और जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो वो तो चलता जाएगा अपने आप, स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों, आप जब टैक्स फाइल करते हो, जो भी आप टैक्स ओ करते हो IRS को, तो आप वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे कर दें, बात खत्म। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे होगा। इसलिए मैं आपको टर्बो टैक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने मेरे को कॉल किया, स्पॉन्सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो कि ईजी भी होती है, और आप मतलब खुद से आसानी से भर के आपका रिकॉर्ड भी एक बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया है। ये है अमेरिका, यहाँ पर हर चीज़ इजी और कॉमन सेंस लेकर बनाई जाती है। वो ऐसा नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आपने लैंड की रजिस्ट्री करवाई है ना, तो लैंड की रजिस्ट्री पढ़ने के लिए पटवारी को हायर करना पड़ता है कि यार इसमें लिखा क्या है, वो अलग ही लैंग्वेज होती है वो। इसलिए ना मुझे अमेरिका का सिस्टम इतना प्यारा लगा, मतलब कि अमेरिका में आप फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकते, समझ रहे ना। करप्शन इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि सारा कुछ एकदम दूध का दूध पानी का पानी है आपकी आंखों के सामने, कोई भी चीज़ धुंधली नहीं है। आप समझ जाओगे कि हाँ भाई हाँ ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। बाकी जगहों पे, बाकी कंट्रीज़ में सिचुएशन ही ऐसी बनाई हुई कि बंदा बिना, अमेरिका में जब काम हो जाता है ना तो लोग टिप देते हैं खुशी से कि यार आपने मेरा काम कर दिया, ये लो टिप। इंडिया में उल्टा होता है भाई, काम करने से पहले रिश्वत देनी होती है कि भाई कर दे यार कर दे समझ रहा। तो यही फ़र्क है अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में। इसीलिए दोस्तों आज ये नंबर 1 क्यों है, अमेरिका अपनी सिस्टम की वजह से, अपनी ये जो जनता है उसकी वजह से।
यहाँ की जनता ने तो एप्स्टीन फाइल्स खुलवा दी, बिल पास करवाया, भाई खोलो। आप सोचो, जनता में दम देखो। तो इसलिए अगर आप अमेरिका में हो, टैक्स भरें, टैक्स चुराएं ना, स्कैम ना करें, फ्रॉड ना करें और अमेरिका में रहने का मजा लें। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, चेक आउट फटे।